सो हेलो गाइस, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ बोर्ड क्लासेस का क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, द सॉल्ट मार्च। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉल्ट मार्च है क्या। गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया, हम कह सकते हैं पीसफुल तरीके से उन्होंने एक लॉ ब्रेक किया। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीजंस क्या थे। और इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे पीपीटीज में बहुत सारी चीज़ें शो की हैं, तो आपको आपके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो सब भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले, इससे पहले के अगर जो भी टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है, रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट और डोमिनियन स्टेटस, ये सब चीज़ें आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने जो डाउट्स हैं चैप्टर्स को लेकर इन सबको क्लियर करिए, ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो दैट, और मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ, जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, पसंद कर रहे हैं आप लोग, प्लीज़ उसको फ्रेंड्स में शेयर करिए। सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों को मतलब समझ आ रही हैं चीज़ें। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं करूँ। हालांकि टाइम मुझे इतना नहीं मिल पाता कि मैं फ्रिक्वेंटली लगातार वीडियोस को डालूं, बट मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं टाइम पर आपको जितना जल्दी हो सके पहुँचा सकूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहती है। वीडियो को आप प्लीज़ देखने से के साथ ही मैं बोल देती हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब चीज़ें जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट और भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। द सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च को दांडी मार्च भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछता है एग्जाम में कि दांडी मार्च, तो ऐसे नहीं बोलना कि भाई ये दांडी मार्च क्या है। ठीक है ना, तो ये बात शुरू होती है सॉल्ट। अच्छा, पहले गांधी जी ने जितने भी मूवमेंट्स किए थे, ठीक है, उन सबको वो क्या, उनका मेन मोटो क्या होता था? उनका मेन मोटो होता था कि सारे सिटीजन्स को, जो भी इंडियंस हैं, उन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, सो दैट हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सब लोग आके यहाँ पे क्या हो, यूनाइट होके एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएं। यही मोटो उनका था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा तो हम ब्रिटिशर्स की हर चीज़ का बॉयकॉट करेंगे। जो भी रीजंस की वजह से, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से उनको कॉल ऑफ करना पड़ा, बट आगे कुछ तो स्टेप लेना था उनको। अब वो ये सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा एक मैं बहुत बड़ा हथियार उठाऊं इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो मेरा पीसफुल हो, नॉन वायलेंस तरीके से मैं उसको कर पाऊं। गांधी जी ने सोचा कि एक जो कॉमन सी चीज़ है जो सब लोग यूज़ करते हैं, क्या है, मतलब चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना गरीब हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है या बहुत रिच लाइफ जी रहा है, सबके लाइफ का एक पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, नमक, सॉल्ट। ये हमारे यहाँ इंडिया में ही हमारी ही चीज होती है। कोस्टल एरियाज जितने हैं, समुद्र के किनारे, नमक होता है। बट जो ब्रिटिशर्स थे वो उस नमक पर भी क्या, इंडियन से टैक्स ले रहे थे और बहुत ज्यादा ले रहे थे। तो ये चीज गलत थी, ऑब्वियसली एक इनजस्टिस था कि हमारे ही देश का नमक, जो कि बहुत भरपूर मात्रा में होता है, उसको आप हमारे ही लोगों के बीच में बहुत सारे टैक्सेस के साथ लोगों से आप उसको बेचते हो लोगों के पास। तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन नेचर है भाई, उसको भूख लग रही है, खाना तो खाएगा। बिना नमक के आप सोचो खाना कैसा लगता है, बेस्वाद सा लगता है। तो मजबूरी है लोगों को खरीदना। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर मैं ये टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक लूं जो छोटे से छोटे इंसान से लेके निकले और बड़े से बड़े व्यक्ति के जहन में वो चीज जाए कि मैं इसके लिए बहुत पे करता हूँ, तो उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। अच्छा, इसके पहले भी एक छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ कि ये शुरू क्यों हुआ। ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। तो ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि इस डेट को हमें ये बताना जरूरी है कि 12 मार्च को ही शुरू हुआ। गांधी जी ने पहले क्यों नहीं शुरू कर दिए भाई, है ना। तो लॉर्ड इरविन वायसराय थे। इरविन, हमने इरविन के बारे में पहले भी एक बार एक वीडियो में डिस्कस किया है, तो वीडियोस आप देख लीजिएगा। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा, एंड उस लेटर में गांधी जी स्टेटेड, ही रिक्वेस्टेड दैट आप हमारी ये डिमांड्स हैं, इनको आप पूरा कर दीजिए। कुछ डिमांड्स उन्होंने रखी जो हमारे इंडियंस के फेवर में थी।
आप इसको रख लीजिए, जो भी आपको लगता है उसे करिए, अदरवाइज फिर मैं एक मूवमेंट लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो गांधी जी ऑलरेडी वॉर्न्ड ब्रिटिशर्स को, उन्होंने ऑलरेडी वॉर्न कर दिया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो देख लो भाई, ठीक है। गांधी जी जो करते थे मतलब पूरा बता बता के करते थे अच्छे से, और मतलब चैलेंज है, आपको मानना है तो देखिए। उनको कॉन्फिडेंट एक्चुअली रहता था अपने इस नॉन वायलेंस तरीके पर, मतलब वो एकदम कॉन्फिडेंट होते थे, पावरफुल उनका थॉट होता था कि हाँ इससे मुझे कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, इरविन को लेटर लिखा एंड उसमें बता दिया कि 11 मार्च तक हमारी ये मांगे पूरी कर दीजिए, अदरवाइज मैं एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट लॉन्च कर रहा हूँ। अब ब्रिटिशर्स में तो कौन इतनी जल्दी बातों को मानने वाला है, उनको लगा ये ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या होगा, थोड़ा बहुत कोई आंदोलन कर देंगे, बस चीजें खत्म हो जाएंगी। बट गांधी जी मतलब अपने इरादों के पक्के थे, उन्होंने जो डेट दे दी भाई, नहीं हुआ 11 मार्च तक पूरा, 12 मार्च को इन्होंने डिसाइड किया कि हम सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। सॉल्ट लॉ को कैसे ब्रेक करेंगे, हम खुद जाके वहां उसे बनाएंगे और यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में पावर है उसकी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, गांधी जी ने स्टार्ट की दांडी यात्रा। ये क्या है, गांधी जी का आश्रम था गुजरात में, साबरमती आश्रम से ये यात्रा स्टार्ट हुई है। आप लोगों को याद रखना है कहाँ से स्टार्ट हुई है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई है। और कहाँ तक की है उन्होंने, दांडी, एक टाउन है कहाँ पर, गुजरात में ही, कोस्टल टाउन है। ये आपके मैप में भी पूछता है कि सॉल्ट मार्च कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ, दांडी कहाँ पर है, पूछ सकता है। तो आप उसको गुजरात में कोस्टल एरिया में शो करिएगा, ठीक है, मिडिल में नहीं करिएगा, कोस्टल एरियाज में शो करिएगा मैप में। तो उन्होंने साबरमती से अपनी यात्रा स्टार्ट की और वॉकिंग, पैदल यात्रा उन्होंने स्टार्ट की। तो गांधी जी को काफ़ी जो न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, जो ब्रिटिश वहाँ लंदन में न्यूज़पेपर थे, उन लोगों में उनके न्यूज़पेपर में प्रिंट होके भी आया था कि ये एक हड्डी का व्यक्ति है, स्केलेटन इसकी बॉडी है, इस टाइप के लोगों ने कमेंट किए थे वहाँ पर कि ये क्या पैदल यात्रा, फुट वॉक, ये क्या निकालने वाले हैं, रास्ते में ही चक्कर वक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे और हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ये सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। फर्स्ट डे से जैसे जब पता चला कि गांधी जी निकल चुके हैं अपने वॉलंटियर्स के साथ, तो कितने वॉलंटियर्स थे आपको याद रखना है, 78 वॉलंटियर्स के साथ, ट्रस्टेड वॉलंटियर्स एक्कम्पनीड। ट्रस्टेड मतलब उनका मतलब था उनके बहुत क्लोज थे, जिनको ये पता था कि अब हम सॉल्ट मार्च को सॉल्ट जो लॉ है उसको हम क्या ब्रेक करने के लिए निकल पड़े हैं। तो अपने वॉलंटियर्स के साथ वो निकल गए थे। कितनी लंबी माइल्स उन्होंने तय की ये भी पूछता है, तो 240 माइल्स उन्होंने तय की, आपको याद रखना है। 12 मार्च 1930 से उन्होंने अपनी पैदल जो यात्रा स्टार्ट की थी, और वो कब पहुंचे थे वहां पर, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 6 अप्रैल को वो वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने नमक कानून तोड़ा, ठीक है। अच्छा, ये जो सॉल्ट मार्च था, इसको हम तब से, हम सॉल्ट मार्च से हम कह सकते हैं आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और उसमें क्या डिफरेंस था जो हमने पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आप बॉयकॉट कर रहे थे ब्रिटिशर्स गुड्स का, उनकी सारी जो भी उनका कॉपरेशन था, आप वो कुछ नहीं कर रहे थे। आपने मतलब अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी वे में, चाहे हम कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, जॉब्स, किसी भी चीज में नहीं करेंगे। तो दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। अब सिविल डिसओबीडियंस हो गया कि आपके हम जो लॉज हैं उसको ब्रेक करेंगे, दैट इज वन डिफरेंस, कि अब हम आपको बॉयकॉट अभी भी कर रहे हैं हम ब्रिटिशर्स के सारी चीजों को, बट साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, आपके जो कानून है उसको भी तोड़ रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग हुई सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने से। जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया तो जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, मतलब उसमें ये आया, हाँ भाई, मतलब मान गए कि ऐसा व्यक्ति जो वहाँ तक इतने टाइम तक पहुँच गया है ना। तो गांधी जी को अपनी बातें मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता था। तो इक्वालिटी थी उनकी, बहुत अच्छी लीडरशिप थी उनकी। जो वो माइल्स तय कर रहे थे उसके साथ साथ देखो उनका एक और मोटो था इस सॉल्ट मार्च को लेकर, कि जो आम आदमी है, जिस रास्ते से वो गुजर के जा रहे थे, उस रास्ते से घरों से औरतें और आदमी, बच्चे, बूढ़े सब निकल रहे थे, और उन सबको अवेयर किया जा रहा था कि स्वराज हमारे लिए क्या है और हम
इसी पैदल यात्रा पे चल रहे हैं, आपको भी हमारे साथ इसी पैदल यात्रा पे चल रहे हैं। और लोग मतलब कहते हैं ना, लोग मिलते गए, कारवां बनता चला गया। तो एक बहुत बड़े क्राउड जो था वो गांधी जी के साथ अब चल रहा था। अब वहां पर जब उन्होंने लॉ को ब्रेक किया तो मतलब सब लोग बहुत इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम ये चीज़ कर सकते थे बहुत पहले, और आज हम सब यहाँ पे यूनाइटेड हैं। दैट मीन्स चाहे वो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमन पीपल थे, बहुत बड़े बड़े जो लोग थे उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि वो लोग भी हैं। औरतें जो घर में खाने में नमक यूज़ करती हैं, तो बहुत बढ़ चढ़कर औरतों ने उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था। तो लोगों को रियलाइज़ हुई कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर गांधी जी हमारे साथ है तो हम इन चीज़ों को बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास था गांधी जी पर। गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि मुझे पैदल चलने की बहुत आदत थी। वो जब इंग्लैंड में पढ़ाई करते थे और साउथ अफ्रीका भी गए थे, तो वो अपने मतलब पैसे को सेव करने के लिए ना उन्होंने अपनी हैबिट बना ली थी पैदल चलने की। तो उनका स्टैमिना काफ़ी था पैदल चलने का, सो दैट उन्होंने इतनी लंबी वॉक जो थी, पैदल यात्रा, वो इतने आराम और इतने आसानी तरीके से कर ली। मतलब सबको लगता था, सब बहुत सरप्राइज होते थे कि ये एक हड्डी का इंसान और चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो जिससे ब्रिटिशर्स भी पहले शॉक थे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बट मान गए बाद में। फिर उस जब उन्होंने अपनी ये यात्रा पूरी कर ली थी तो सबने बस उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। तो ये था हमारा सॉल्ट मार्च, जिसको हमने बहुत इजी तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें आपको आई थिंक कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। पीपीटी से आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है ना, तो ये